सो नाउ स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर लेते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इज डायरेक्टेड एज दैट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म यूज होता है क्या? मोमेंटम। तो हम लोग पहले मोमेंटम को समझने की कोशिश कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो कहीं पर हिट कर रहा है या उसका इफेक्ट कहीं पर पड़ रहा है, तो वहाँ पर दो चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं। पहला क्या है? पहला है उस ऑब्जेक्ट का मास, और दूसरी क्वांटिटी है स्टूडेंट्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर मुझसे आकर के एक क्रिकेट का बॉल टकराता है या मुझे उससे चोट लगती है, ठीक है, तो पहले तो उसका मास मैटर करेगा कि उसका मास बड़ा है, छोटा है, कैसा है। अगर वो हल्का एकदम वो जो प्लास्टिक वाला बॉल होता है वैसा अगर कोई बॉल रहता है तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगी। लेकिन वहीं पे वो जो क्रिकेट के ग्राउंड में वो जो बॉल होता है रेड कलर का या वाइट कलर का समथिंग, अगर उस बॉल से किसी इंसान को लगता है तो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि उस बॉल का मास जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या ध्यान में लेनी होती है हम लोगों को? वेलोसिटी। अगर कोई एक चीज़ सिंपली रेस्ट पे है, अगर यहाँ पर रास्ते से हम लोग जा रहे हैं और साइड में एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो उस ट्रक पर हम लोग ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन अगर हम लोग जा रहे हैं और सामने से एक ट्रक आ रहा है, बहुत धीरे धीरे आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम लोग पहले से दूर से देख लेते हैं कि अरे भाई ट्रक आ रहा है, तो अपन थोड़ा सा ऐसे साइड से चलो। ठीक समझ रहे हो इस बात को? क्यों? क्योंकि जब वेलोसिटी में है वो ट्रक तो वो हम लोगों को कुचल सकता है, उसका मास बहुत ज़्यादा है। तो हम लोगों को दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, मास और वेलोसिटी। तो इसी मास और वेलोसिटी वाले एक फिजिकल क्वांटिटी को न्यूटन ने डिफाइन किया। न्यूटन ने इस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग कह सकते हैं उसके फादर है क्या? मोमेंटम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P से। यहाँ पर P जो है, मोमेंटम जो है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हैं। यहाँ पर वेलोसिटी एक वेक्टर है, मास एक स्केलर है और मोमेंटम एक वेक्टर है अगेन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान दो, हम लोग अलग अलग कंडीशंस बनाने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? मास कम है और वेलोसिटी भी कम है। वेलोसिटी कम है, नॉन ज़ीरो है। ज़ीरो है क्या उसकी वेलोसिटी? वो एकदम से रेस्ट पे है क्या? नहीं, कुछ ना कुछ थोड़ी सी माइनर वेलोसिटी है, लेकिन है। तो इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ नॉन ज़ीरो वैल्यू आएगी जो कि कम ही होगी बट ज़ीरो नहीं होगी। वहीं पे देख लो, एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? बहुत ज़्यादा है। जैसे कि तुम कह सकते हो कि अगर कोई एक ट्रक है या कोई एरोप्लेन है, लेकिन वो क्या है? रेस्ट पे है। उसका वेलोसिटी अगर ज़ीरो है, वो रेस्ट पे है, तो उसका मोमेंटम कुछ निकल के आएगा क्या? नहीं। लेकिन अगर उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा। अगर एक पिस्टल में जो हम लोग बुलेट डालते हैं, जो गोली डालते हैं, ठीक है, उसका वज़न तो बहुत कम होता है, लेकिन अगर मैं दूर से किसी इंसान को शूट करूं तो वो इंसान का एकदम मर जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ऐसा? उस ऑब्जेक्ट का, उस बुलेट का मास तो क्या है? बहुत कम है, लेकिन उसका वेलोसिटी कैसा होता है? एकदम कितनी तेज़ी से जाता है वो, उसका वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका मोमेंटम क्या आ जाएगा? ज़्यादा आ जाएगा। तो मोमेंटम क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है जो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करती है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो अगर दोनों ज़्यादा होंगे तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, लेकिन यहाँ पर मोमेंटम कब ज़ीरो आ जाएगा? जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी। मास तो खैर ज़ीरो होने से रहा,
लेकिन अगर वेलोसिटी ज़ीरो होती है तो मोमेंटम पूरा पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये मोमेंटम समझ में आया तुम लोगों को? इसका यूनिट कैसे आएगा? यूनिट आ जाएगा मास के कारण किलोग्राम और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, दिस इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब बात कर लेते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे ध्यान दो, क्या कहा गया है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब देखो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, थोड़ा सा हम लोगों के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। पहले क्या कहा गया है? मोमेंटम। तो मोमेंटम का चेंज, चेंज जब भी वर्ड आए तो हम लोग क्या करते हैं? सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोगों को समझ में आया कि हम लोगों को फाइनल माइनस इनिशियल करना है। रेट माने क्या? जहाँ जहाँ रेट आए वहाँ वहाँ तुम, जैसे चेंज आता है तो वहाँ वहाँ हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो जहाँ जहाँ रेट आता है वहाँ वहाँ तुम लोगों को क्या करना है? डिवाइड बाय टाइम कर देना है, ठीक है, सिंपल एकदम। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेकर हम लोग इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। क्या कि जैसे अगर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इनिशियल वेलोसिटी कुछ है u। अब यहाँ पर मैंने क्या किया? इसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ फोर्स इसके ऊपर लगाया, तो इसके कारण क्या हुआ? इसकी वेलोसिटी चेंज हुई। इसकी वेलोसिटी मान लो हो गई बाद में v, ठीक है। इसका मास कितना है? m मास है, m मास है। कोई ऑब्जेक्ट है m मास का, जो u अपनी इनिशियल वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में जा रहा था। मैंने क्या किया? मैं वहाँ पर गई, मैंने उस पर कुछ ना कुछ एक फोर्स लगा दिया, जिसके के कारण उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब जो वेलोसिटी चेंज हुई है उसके कारण अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ अगर मैं तुमसे पूछूं कि मोमेंटम क्या है तो तुम क्या कहोगे? पी आई, यहाँ पे आई लिख लेते हैं, आई मीन्स इनिशियल, और यहाँ पे आ जाएगा पी फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पे पी आई क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? यहाँ पर u है। यहाँ क्या आ जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी, ओके। तो पी आई इज एम यू, पी एफ इज एम वी। इतना समझ में आया? अब देखो हम लोगों को चेंज कैलकुलेट करना है, तो चेंज कैसे आता है? p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन रेट, और इसका रेट अगर कैलकुलेट करना है तो अपॉन t करना पड़ेगा। क्या था हम लोगों का स्टेटमेंट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड, तो ये आ जाएगा फोर्स। अब एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछूंगी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये क्या होता है? प्रोपोर्शनैलिटी का सीधा सीधा मतलब तुम ऐसा निकाल सकते हो कि तुम जितनी ज़्यादा पढ़ाई करोगे उतने ज़्यादा तुम्हारे अच्छे मार्क आएंगे। ये क्या हो गया रिलेशन? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तुम जितनी कम पढ़ाई करोगे उतने ही तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे। ये क्या हो गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ पा रहे हो इस बात को? कोई इक्वल टू का साइन नहीं है, कोई एकदम हम लोग क्वांटिटी नहीं बता रहे हैं कि तुम कितनी ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करोगे तो तुम्हारे कितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। ऐसा कह रहे हैं क्या हम लोग? नहीं कह रहे। हम लोग क्या कह रहे हैं? अगर तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे, अगर तुम रोज़ एक्सरसाइज करोगे तो तुम फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे। ऐसा तो हम लोग नहीं कह रहे ना कि रोज़ इतने आज तुम लोग एक्सरसाइज करोगे, इतने आज साइकिलिंग करोगे, इतने आज तुम लोग वर्कआउट करोगे तो तुम लोग कितने ज़्यादा फिट होगे। कुछ क्वांटिटी नहीं बता रहे, लेकिन हम लोग एक रिलेशन बता रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिलेशन डिफाइन कर लिया, लेकिन जब हम लोगों को यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा के इक्वल टू का साइन डालना होता है तो हम लोगों को यहाँ पे एक कांस्टेंट डिफाइन करना होता है। तो न्यूटन ने वो कांस्टेंट डिफाइन किया k से। k यहाँ पर अब वैल्यू रख लेते हैं। पी एफ की वैल्यू हमने क्या निकाली है? एम वी माइनस पी आई की वैल्यू एम यू बाय टी। ये आ गया इतना। अब यहाँ पर हम लोगों को ये m जो है दोनों इसमें दिख रहा है, दोनों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कॉमन ले सकते हैं। के एम इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकती हूँ, ओके। सो अब ये जो v माइनस यू अपॉन टी, ये टर्म हम लोगों को दिख रही है, ये कहीं देखी हुई सी याद आ रही है, कहीं कुछ याद आ रहा है इसके साथ का?
बिल्कुल याद आ रहा है, हम लोगों ने ये पढ़ा था अपने लास्ट चैप्टर मोशन में। क्या था? ये है एक्सेलरेशन का डेफिनेशन, याद है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बिल्कुल, तो ये क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसको मैं यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। F इज kmv। अब सॉरी A, जब न्यूटन ने k का वैल्यू एस्टिमेट करने का कोशिश किया तो न्यूटन को मिला कि k का वैल्यू कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ क्या? F इक्वल टू m इंटू A। समझ में आया इतनी चीज़? हम लोगों ने क्या किया, एक बॉडी है जिसका कि मास m है, जो इनिशियल वेलोसिटी u से किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसका कुछ ना कुछ मैंने उसके ऊपर फोर्स जा कर के लगाया तो उसका फाइनल वेलोसिटी v हो गया। अब हम लोगों ने यहाँ पर दो मोमेंटम कैलकुलेट कर लिए, इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम। कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं? मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ m एंड v। m मतलब मास, v मतलब वेलोसिटी। यहाँ पर mu आ गया, यहाँ पर mv आ गया। अब हमारी स्टेटमेंट क्या है? हमारी स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ओके, तो यहाँ पर हमने pf माइनस पी आई अपॉन टी कर दिया, इज प्रोपोर्शनल टू f कर दिया, वैल्यू रख दी, m कॉमन निकाल लिया। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी फर्स्ट चैप्टर में, तो हमने इसकी वैल्यू रख दी a। फिर उसके बाद k का वैल्यू आ गया हमारा 1, तो इसकी वजह से ये आ गई हमारी ये इक्वेशन आ गया हमारे पास F इक्वल टू एम ए। याद है बच्चों, हम लोगों ने ये स्टेटमेंट एपिसोड के शुरुआत में देखा था, तब मैंने कहा था कि आप लोगों को बाद में मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ये स्टेटमेंट कहाँ से आई। तो ये स्टेटमेंट यहाँ से आई थी। ओके, सो F इक्वल टू एम ए, दिस वॉज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। Thanks for watching बच्चों. Do like and share this video. And yes, don't forget to subscribe. Ask you.